साधो सहज समाधि भली। आँख न मूंदो कान न रूंधो, आँख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, तनिक कष्ट नहीं धारो। साधो सहज समाधि भली। खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो, सुंदर रूप निहारो। साधो सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जो कुछ करो सो सेवा। साधो सहज समाधि भली। जब सोवो तब करो दंडवत, जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा, पूजो और न देवा। साधो सहज समाधि भली। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाव पियो सब पूजा, खाव पियो सो पूजा। साधो सहज समाधि भली। गिरह उजाड़ एक सम खेलो, गिरह उजाड़ एक सम खेलो, भाव मिटावो दूजा, भाव मिटावो दूजा। साधो सहज समाधि भली। शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना त्यागी। साधो सहज समाधि भली।
उठत बैठत कबहु न छटे, उठत बैठत कबहू न छटे। हम सबके और सोसाइटी ये सब साधु संतों और मेरे सारे परिवार की ओर से हम स्वामी रामदेव जी को बहुत बहुत अभिनंदित करते हैं। हम साथ में अब देखो युग बदल रहा है, अब प्रभु ने नया युग का निर्माण कर दिया। हम आपस में रामदेव जी को हमने कभी कोई ने पूछा ही नहीं आपको उपासना क्या कर रहे हो, आप कौन से प्रभु को मानते हो। हम साधक के साथ इतना तालमेल हो गया, वही मैंने देखा तब बॉर्डरलेस वर्ल्ड का एक नया सर्जन हो रहा है। ऐसी तारी लागी, ऐसी तारी लागी, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। रामदेव जी महाराज के बारे में आप क्या बताएंगे? रामदेव जी का परिचय आज हम लोग 9 वर्षों से साथ में हम मिले। उनकी क्या धारणा रही मिलते ही मैं नहीं कह सकता, पर मेरी अवधारणा यही रही जैसे भी आप लोगों से मिलते मुझे ऐसी भावना हुई नहीं एक कि कई जन्मों से हमारे संबंध है, कुछ मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। और वो अनुभव इतना तीव्रतर हुआ, मतलब मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, परंतु इतना हो गया मैं ये बताऊं कि शायद थोड़ा मोहयुक्त भी होगा कि मैं उनको थोड़ी देर के लिए भी ये चाहता था कि वो मेरी आंखों के सामने। इतना लगाव हो गया था और इतना संबंध। फिर मैंने कहा भी कि भ्राता जी मैं अपने भाई के रूप में ही मानता हूँ, बड़ा भाई समझता हूँ, और संस्कृत में भाई के लिए भ्राता बोलते हैं, मैं भ्राता जी ही बोलता हूँ या कभी आचार्य जी शब्द का प्रयोग करता हूँ, अधिकांश में भ्राता जी बोलता हूँ। मैंने कहा भ्राता जी आपको हम मतलब मेरी एक इच्छा है कि हम साथ में रहें। और दूसरी चीज़ हमारी एक ही भावनाएं थी कि हम साधना मार्ग में चलेंगे, उन्नति करेंगे, तो समाज की सेवा करेंगे। तो तभी से हमने जो है हम बिल्कुल नज़दीक होकर के रहने लगे। और आज भी जैसे गुरुकुल में हम पढ़ते समय भी लोगों को ये पता नहीं चलता था ये सगे भाई हैं या अलग अलग थे, जबकि रामदेव जी और हमारा पहले कोई परिचय नहीं, कोई संबंध नहीं, न कोई जानकारी, न पारिवारिक रूप से। तो तभी से हम लोग साथ में हैं और मैं आज बड़ा भाई समझता हूँ। और एक बहुत सात्विक पुरुष, और आज व्याकरण के विद्वानों में, संस्कृत व्याकरण के विद्वानों में, भारतवर्ष में गिनी चुनी विद्वानों में उनकी गिनती है। और हमें तो छोटे भाई की तरह स्नेह मिलता है। कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रास्तेयङ्गैः शुश्रूषां स्वस्तनुभिर्यशतं शृणुयाम शरदः शतम्। बोल दिया आते रहना जो नीति शास्त्र में लिखा है साहब जी कि संसार में सबसे बढ़कर के जो बड़ा दान है तो अभय दान है। तो आपसे जो हमें अभिदान मिला है ना, बस उससे बढ़कर हमें क्या चाहिए था। साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली, सहज समाधि भली।
भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब मिलकर कहाँ जाना क्या जाना मिलकर साथ में करना पड़ेगा। ये बोले कि हम वहाँ जाएंगे, बोले कि हम जाएंगे, नहीं, एक तय करना। हमें एक मॉनिटर क्लास में हो जाता है, मैं शांति भी अश्विन भी सब एक इक्वल है। जैसे मुझे बना दिया मॉनिटर, तो सब भी काम करना तो पूछते हैं। ऐसे इकट्ठे हो, इसमें क्या हारमोनी आएगी, क्या आएगी, हारमोनी आएगी, एक शक्ति डेवलप होगी। बहुत एक्टिव है, लेकिन स्वामी रामदेव जी को खुद कर करना, क्या करना, हाँ ऐसा करना। ऐसे करने से क्या होगा, मिस गाइड नहीं होगा। कई दफा क्या होता है कि हमको बहुत उत्साह उमंग है, लेकिन वो हमें उत्साह उमंग में हम राइट चीज देख नहीं सकते। मैंने सोचा कि काम करना है, लेकिन शांति के अश्विन को पूछ वो तटस्थ है, वो साक्षी भाव है, तो वो लोग यह करना ठीक नहीं। तो मैं एक बड़े चक्कर में से फंस जाने से निकल जाता हूँ। साधना ऐसी होती है, हमको लगता है कि करना है ठीक है ठीक, लेकिन एक साथीदारों को अरस परस जो पूछ के करते हैं तो उसमें भूल नहीं होती, कभी नहीं होती। तो आप तो बहुत सिंसियर है, बहुत पूर्व के बहुत बड़े आत्मा है, प्रभु के लिए आए हैं। भगवान ने हम सबको किसके लिए आए हैं, उनका काम करने के लिए आए। तो ये काम करने में हम अरस परस कोई भी जो जिसमें वो घड़ी है, छोटे बड़े चक्कर है, लेकिन वो अपने अपने एक साथ जुड़े हुए हैं, तो राइट टाइम दिखाता है। तो कोई चक्कर बोलेगा नहीं मैं अकेला ही करूंगा, तो घड़ी बंद हो जाएगी। सारे चक्कर एक साथ में तालमेल से फिरते हैं तो राइट टाइम दिखाई पड़ता है। इस तरह हम साथ में तालमेल हमें होना चाहिए, जहाँ प्रेम है, जहाँ भाव है, साधु है। क्या जगत की बात मालूम नहीं होती क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं मालूम पड़ता क्या बात क्या हो रहा है। पूछ लेता है लोगों क्या करना है। हमें बहुत टैलेंट है, शक्ति बहुत है, बात करने की, सेवा की, भक्ति की बहुत। इतनी आपकी साधु का आएगी दिव्य बन जाएगा सब। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर शिव है। गुरु वास्तव में सर्वोच्च ब्राह्मण है, उस गुरु को शत शत नमन। अखंड मंडलाकारं विशालं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसका स्वरूप अविभाज्य संपूर्ण उपस्थिति है और किसके द्वारा चर और अचल प्राणियों में प्राप्त है, किसके द्वारा पता चला है, वह पैर
उस गुरु को शत शत नमन। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो हमारी अंधी आंतरिक आंखों से अज्ञान के अंधेरे को काजल लगाकर दूर करते हैं, ज्ञान का प्रकाश, किसके द्वारा हमारी आंतरिक आंखें खुलती हैं, उस गुरु को शत शत नमन। स्थावरं जंगमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिसके द्वारा सभी जंगम प्राप्त हैं और अचल वस्तुओं के साथ साथ चल और अचल प्राणियों किसके द्वारा प्रकट किया जाता है, वह पैर, उस गुरु को शत शत नमन। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिसका रूप तीनों लोकों से सभी चल और अचल प्राणियों में प्राप्त चेतना का है, जिसके द्वारा वह चरण प्रकट होता है, उस गुरु को शत शत नमन। सर्वश्रुतशिरोरत्न समुद्भासितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो सभी श्रुतियों का अवतार है, जो समान रूप से चमकता है, सिर पर पहने जाने वाले रत्न की तरह, वेदांत के कमल को खिलने वाला सूर्य कौन है, उस गुरु को शत शत नमन। चैतन्यः धरः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो शाश्वत रूप से शांत चेतना, बेदाग और शुद्ध है और इधर से परे है, जो बिंदु, नाद और काल से परे है, उस गुरु को शत शत नमन। ज्ञान शक्ति समारूढ़स्तत्त्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रद्रष्टा च तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो समान रूप से ज्ञान और शक्ति पर चढ़ा हुआ है और जो तत्व यानी सत्य या पूर्ण वास्तविकता की माला से सुशोभित है, जो सांसारिक समृद्धि और मुक्ति दोनों से प्रदान करता है, उस गुरु को शत शत नमन। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मेन्धन विदाहिने आत्मञ्जनाग्निदानेन तस्मै
जो कर्म के ईंधन को जला देता है, मन पर अंकित कार्यों के परिणाम कई जन्मों से संचित आत्मज्ञान की अग्नि देकर उस गुरु को शत शत नमन। शोषण भव सिन्धोश्च प्रापणं सार संपदः यस्य पदोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। जो संसार के महासागर को सुखा देता है और हमारे भीतर आवश्यक आध्यात्मिक धन की ओर ले जाता है, उसी तरह उसके पैर पानी के रूप में अर्थात कृपा, जब एक भक्त अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देता है, भक्त के मन से संसार के छापों को हटा देता है और भीतर के आवश्यक आध्यात्मिक धन को प्रकट करता है, उस गुरु को शत शत नमन। तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। न तो गुरु से परे कोई वास्तविकता है, न ही गुरु से बढ़कर कोई तपस्या है। गुरु से जो आता है उससे परे सत्य का कोई ज्ञान नहीं है, उस गुरु को शत शत नमन। मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने सारा डेटा संजो के रखा। ए छोकरा भैया हो तो बच्चों, हाँ हाँ, अरे मुकेश तू भी तगड़ा हो गया, ये भी आचार्य जी की तरह थोड़ा तगड़ा हो गया। नहीं तो पूनम भी बदला और ये मुकेश तो ये मेरे योग के शिष्यों में पक्का चेला था। तो ये हमारे योग वर्ग का मतलब नियमित विद्यार्थी था, बाकी कभी कभी निद्रा योग में चले जाते। और इन बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ किया है, तो आज करोड़ों लोगों को प्रसन्नता मिलेगी 30 साल पुराने स्वामी रामदेव को देख के। हाँ, अब सामने आ रहे तो पता लग रहा है, ये प्यारे प्यारे बच्चे लगते थे उस समय। लेके आए थे ये जो पूरा दीक्षा का वीडियो शूटिंग किया था, वो सेवा के लिए साहब जी हमें साथ में लेके आए थे और ये सेवा दी थी, हमें कृपा दी थी। और वो 30 साल पहले की सारी रिकॉर्डिंग उन्होंने संभाल के रखी, ये बड़ी बात है। ये तो रिकॉर्डिंग जैसे हम पूरे देश दुनिया में इतने घूमे हैं, एक बात तो मैं कहता हूँ, मैंने शरीर के ऊपर घने अत्याचार किए, 18, 20, 22, 25, 50 घंटा देखा ही, लेकिन ये भी योगी बाबा की कृपा, साहिब दादा जैसे गुणातीत महापुरुषों का आशीर्वाद कि आज तक स्वामी रामदेव ने शरीर का थोड़ा ज्यादा ही रगड़ा है। ये पेट भी सोचता होगा ठोकता खूब है, खिलाता कुछ। तो आप जो इतनी पुरानी स्मृतियां लेकर के आए, तो ठीक है, वो एक इतिहास भी रहता है, लेकिन आपने इतने प्यार से इनको संजो के रखा। 2-3 बात बड़ी गहरी। एक तो हमारा और साहिब का निखालस संबंध है, उसमें तुम लोग ज्यादा औपचारिकता मत किया कर। हम लोग थोड़ा अब मेरे से जो अब किस किस को बताएं कि साहिब ये भी सन्यासी है, उसको कहती आपको जो पैंट शर्ट वाले को पैर पड़ते हैं वो कौन है? मैंने कहा मेरा बाप है। क्या बोले किसी ऐसे साधु कैसा होता है, अब किसी को क्या क्या समझाए।
बहुत लोग बहुत तरह के प्रश्न करते हैं, क्या उसके सबको जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है क्या? आपको दीक्षा दी, फिर स्टेज पर आप महामंडलेश्वर सब आए थे, आपने मुझे अपने बगल में बिठाया था, जो भी आता वो ऐसे दिखता है, कौन बैठते हैं? फिर आप बोला कि लाओ मैं पहला प्रवचन करूं, और आपने खड़े होकर आशीर्वाद दिया कि आप सब सोचते होंगे कि सिविलियन ड्रेस में कौन दोस्त बैठ गए, नहीं ये तो हमारे जैसे सन्यासी है, तब सब में संत हूँ। आपने इतनी निर्दोष और निष्काम, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा ना, अहेतु की कृपा हम पर साहिब की प्रारंभ से थी, एक तो ये बात। दूसरा, अब हमको भी नहीं पता था कि हमसे भगवान क्या करेंगे सर, एकदम बिना विचारे इस बात को, कोई स्वप्न में भी पूछे हमसे कभी आपने सोचा था कि दुनिया आपको योग गुरु के रूप में जानेगी? हमने कभी नहीं सोचा था, और आज भी नहीं सोचते कि हमको दुनिया कैसे जाने। हम तो एक ही बात मानते हैं कि जिस कर्म में प्रभु ने हमें नियुक्त किया हुआ है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, बस ये सब भगवान ने लगा रखे, क्यों जा रहे? चला जा रहा हूं मैं राह पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। तो बस आप ने हमको इतना प्रेम किया, अभी भी करते हो, उसके लिए शुक्रिया। सारे देश को भी ये 30 साल पुरानी स्मृतियां देख करके जो हमसे करोड़ों करोड़ों भाई बहन प्रेम करते, उनको भी आज अति हर्ष होगा, और ये सारा सुख साहिब दादा की कृपा से मिला है। बहुत